हाँ भाई, सेकेंडर B1, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हो? हमेशा की तरह पहले मुझे कंफर्म कर दो कि आपको मेरी आवाज़ और स्लाइड शेयर हो रही है, और आपस की डिस्कशन बंद कर दो। चलिए, अब फटाफट मुझे बता दें कि आखिरी हेडिंग जो मैंने आपको लिखवाई थी वो क्या थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। चलिए बस ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग हो जाए, तो फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल लें आप। केमिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक चल रहा है आयनिक हाइड्राइड, और आयनिक हाइड्राइड की सब हेडिंग्स पढ़ रहे थे हम। और आयनिक हाइड्राइड की हमने एक सब हेडिंग पढ़ ली थी प्रिपरेशन की, और फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 पढ़ ली थी, और केमिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग पे हम आ गए। तो हेडिंग डाल दें केमिकल प्रॉपर्टीज, और 1 या 2 मिनट वेट कर। जिसने भी लिखा है ये हटाओ, तो मैं लेक्चर शुरू कर दूंगा, वरना मैं पहले पूछूंगा कौन है, उसके बाद क्लास होगी। जल्दी से डिलीट करो पहले इसको फटाफट, क्विक। जिसने भी ये निशान डाले जल्दी से रिमूव करे प्लीज। चले जी, कोई एक गद्दार नहीं है, एक से ज्यादा ही। चलो जो, खैर टाइम जाया नहीं करते, हम केमिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल देनी है सबने। कैमरे बंद कर दें सब लोग प्लीज। चलिए, मैक्सिमम लोग आ गए हैं पढ़ना, अब हम शुरू कर सकते हैं। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात हो रही है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। जब हेडिंग पूरी हो जाएगी सारी बातें मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप क्वेश्चंस करें। अब आयनिक हाइड्राइड आपको पता है 2 ग्रुप से उठाए थे हमने, एक 1A से और एक 2A से। तो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है एक NaH लिया है हमने, जो 1A के 1A में 1A के लिहाज से है सोडियम, और CaH2 लिया है जो 2A के लिहाज से है कैल्शियम। तो 1A से हमने सोडियम लिया है और 2A से हमने कैल्शियम।
कैमरा ऑफ कर दें। तुम्हारे क्लास में यार बच्चों की तरह यही सब बोलना पड़ता है बस, कि कैमरा ऑफ कर दें, निशान ना डालें। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम और कैल्शियम दोनों को पानी से रिएक्शन करने का मौका मिले। ठीक है, सोडियम और वाटर दोनों, नहीं, सोडियम और कैल्शियम दोनों को मौका मिलेगा कि वो रिएक्शन करें, किससे? वाटर से। और याद रखो कि जब भी मेटल वाटर से मिलता है, ठीक है, जब भी वाटर से कौन मिलेगा? मेटल। यार चैट बॉक्स में अगर आपने उल्टी सीधी बातें लिखी ना, तो ये मैं आप लोगों के नाम लिख लिख के मैं बता दूंगा, फैजान की ड्यूटी लगा दूंगा कि आप रिमूव करना शुरू करें ऐसे लोगों को जो उल्टी पढ़ने के मूड से नहीं आते यार। अभी मैंने पढ़ाई पढ़ाई शुरू की भी है कि उल्टी सीधी बातें लिख रहे हो, उल्टे सीधे नामों से आए हो यार। अपने वालिद साहब को भी इसी नाम से इंट्रोड्यूस कराते होगे तुम। हंस हंस के बात क्या कर लो, दिमाग सर पे चढ़ जाते हो आप लोग भाई। क्लास को खराब नहीं करो, अच्छी खासी क्लास चल रही है, लोग पढ़ने आए हैं, खराब नहीं करो। पढ़ने के मूड हो से तो से आया करो। ख्याल करें भाई अब सब लोग। तो सोडियम और कैल्शियम मेटल्स है और इनको पानी से रिएक्शन करने का मौका मिल रहा है। तो याद रखें, जब भी मेटल पानी से मिलता है, जब भी मेटल पानी से मिलता है तो बेस बनाता है, बेस। अब जिनको फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ भूल गया बेस, तो बेस में OH होता है, साथ में मेटल होता है, जैसे Na होगा या Ca होगा, और जो मेटल की वैलेंसी होगी उतने OH होगा। तो आप नोट करें कि मैंने प्रोडक्ट नंबर 1 आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप चैट बॉक्स में मुझे बता पाएं, अगर आप सीख चुके होंगे। तो सोडियम भी पानी से मिलके बेस बनाएगा, कैल्शियम भी पानी से मिलके बेस बनाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1 है तो उसके लिहाज से OH आएंगे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो उसके लिहाज से OH आएंगे। और फ्यूचर के लिए आपने याद रखना है कि जब भी मेटल को पानी से रिएक्शन करने का मौका मिलेगा तो वो बेस बनाएगा। तो चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें कि कौन कौन से बेस आपके जहन में आ रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम ने सही बात लिखी है, बिल्कुल, NaOH। अच्छा, NaOH तो सब लोग सही लिख रहे हैं, पर कैल्शियम वाला गलत लिख रहे हैं। हालांकि इस वजह यही है कि तवज्जो पढ़ाई में पूरी तरह नहीं है। मैंने आपको बोला कि जो मेटल की वैलेंसी होगी उतने OH आएंगे। कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 है। लास्ट वीक मैंने आपको वैलेंसी निकालना सिखाई थी। कैल्शियम अगर ग्रुप नंबर 2 है तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होगी, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होगी तो OH भी एक नहीं आएगा, 2 आएंगे। NH4 कहां से आ गया रोशान यहाँ पर? Mg। Mg कहां से आ रहा है? रिएक्शन में तो Mg है ही नहीं। तो कैल्शियम, अच्छा, जो लोग जो है ना वो 2 लगाना, जिनको नहीं आना ब्रैकेट बनाना, वो तो चलो मैं मानता हूँ। तो क्या क्या बनेगा? सोडियम की वैलेंसी 1 है तो ये बनेगा NaOH। ठीक है, NaOH बनेगा इसलिए कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, जितनी वैलेंसी उतने OH आएंगे। और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो क्या बनेगा भाई? कैल्शियम की वैलेंसी देखें 2 है तो ये इस तरह से ब्रैकेट बनेगा, लाइक दिस। अहमद ने सही लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्डिंग क्या बनी इसकी भाई, कि क्योंकि आयनिक हाइड्राइड को पानी से मिला रहे हैं, तो आयनिक हाइड्राइड पानी से मिलके क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं। बेस बनाना आपको मैंने सिखा दिया। और साथ में हाइड्रोजन गैस तो दिख रही है आपको। तो इसकी उर्दू में वर्डिंग क्या बनी? उर्दू में इसकी वर्डिंग बनी कि जब भी आयनिक हाइड्राइड किससे मिलेंगे? पानी से, यानी वाटर से मिलेंगे, यानी पानी से मिलेंगे, तो ये क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। और साथ में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। और बेस का रट्टा किसी ने नहीं मारना, जिस पैटर्न में मैंने सिखाया है उसी पैटर्न पे बेस बनाना आना चाहिए। चलिए वर्डिंग लिखें।
शाबाश, वर्डिंग लिखें, उसके बाद रिवाइज करने को बोलेंगे, कोई बात तो कर दूंगा मैं। हाँ, सब हेडिंग डालनी थी कि रिएक्शन विद वाटर, अगर आपने अभी तक नहीं डाली तो पहली हेडिंग है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर पढ़ा रहा था मैं, तो रिएक्शन विद वाटर मैंने पढ़ा दिया। अब रिएक्शन विद वाटर की वर्डिंग लिख रहे हैं। व्हेन आयनिक हाइड्राइड्स आर when ionic hydrides are reacted with water, when ionic hydrides are reacted with water, when ionic hydrides are reacted with water, comma, they form base, they form base with hydrogen gas. They form base with hydrogen gas. They form base with hydrogen gas. चलिए इक्वेशन लेके सब लोग, और इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। नहीं हो रही हो तो बताइए, और बैलेंस इक्वेशन में गलत नहीं लिखना भाई, सही है। पहले वाले रिएक्शन में NaOH आएगा, सेकंड वाले रिएक्शन में CaOH ट्वाइस आएगा, जैसे मैंने चैट बॉक्स में लिखना बताया है। इक्वेशन लेके शाबाश। थैंक यू। तायर हेडिंग डाल ली रिएक्शन की, सब हेडिंग रिएक्शन विद वाटर, उसमें लिखा था ये सब। तो सब लोग इक्वेशन लिख लें। पहली वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे दोनों के साथ 2 आएगा, प्रोडक्ट साइड पे बेस के साथ 2 आएगा। ये मैं बैलेंस करा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनसे नहीं हो रही। ठीक है भाई, पहली वाली इक्वेशन में दोनों रिएक्टेंट के साथ भी 2 आएगा और बेस के साथ 2 आएगा, हाइड्रोजन गैस ऐसे ही रहेगा। दूसरे वाले रिएक्शन में पानी के साथ 2 आएगा और हाइड्रोजन गैस के साथ 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही किया सबने। सेकंड वाले रिएक्शन में एक 2 आएगा वाटर के साथ और एक 2 आएगा हाइड्रोजन गैस के साथ। ये 4 मार्क्स में आता है आयनिक हाइड्राइड। पूरा लिखना होता है, डिफाइन करना होता है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल, 4 नंबर में आता है। बाइनरी कंपाउंड चल रहा है भाई, बाइनरी के बाद ये नया टॉपिक नहीं है। ये पढ़ाई कर लो जरा, इतना लिखवा रहा हूँ लेक्चर इसीलिए कि हर चीज कॉपी करो और आप बिहेव करो। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की पहली हेडिंग चल रही है अभी, बाइनरी के बाद ये नहीं चल रहा है। बाइनरी का ही टॉपिक है ये, पहली हेडिंग चल रही है आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड में हमने पहले प्रिपरेशन पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, प्रिपरेशन पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। सही है अहमद, सही बैलेंस किया। पहले वाले में दोनों रिएक्टेंट के साथ 2 आएगा और बेस के साथ 2 आएगा। पहले वाले में दोनों रिएक्टेंट के साथ 2 लगाओ और बेस के साथ 2 लगाओ। चलो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 की हेडिंग डालो, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड की हेडिंग डालो।
चले, अब क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया तो जब पढ़ना आसान होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। सेकंड वाले में भी इसी तरह किया हमने, एक आयनिक हाइड्राइड 1A से उठाया और एक 2A से उठाया। सोडियम की जगह पे हमने पोटाशियम ले लिया 1A से, और कैल्शियम की जगह हमने बेरियम ले लिया 2A से। सही बात हो गई। सोडियम की जगह पोटाशियम आ गया 1A से, और कैल्शियम की जगह बेरियम आ गया 2A से। एसिड एक में HCl लिया हमने, एक में H2SO4 लिया। आप अपनी मर्जी से एसिड चेंज भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि यही लेने आपने, इसमें ज़रा रिएक्शन आसान हो जाता है। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है। पहले वाले रिएक्शन में पोटाशियम को मिलाना है Cl से। पोटाशियम क्योंकि पहला ग्रुप है लिहाजा उसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन जो है वो 7वां ग्रुप है लिहाजा उसकी वैलेंसी भी 1 है। मैंने लास्ट क्लास में आपको वैलेंसी निकालना सिखा दी है। क्लोरीन 7वां ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 7 करेंगे, तो 8 - 7 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है और पोटाशियम की वैलेंसी भी 1 है। फिर मैंने आपको पिछले वीक पढ़ाया था कि अगर दो ऐसी चीज़ों को आप मिला रहे हो जिनकी वैलेंसी सेम है तो उनको एक साथ लिख देते हैं। पोटाशियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की 1 है, दोनों को मिला रहे हो तो दोनों को एक साथ लिख दिया। तो दोनों को एक साथ लिख दिया तो ये KCl बन गया। इब्राहिम वैलेंसी माइनस प्लस में नहीं होती, वैलेंसी 1 है बस। माइनस उसका नेचर है, मिजाज, रेडिकल। वैलेंसी इज अ नंबर, वो प्लस माइनस में नहीं होती, ठीक। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 और पोटाशियम की वैलेंसी भी 1, लिहाजा इनको एक साथ लिख दिया तो ये बन गया KCl। साथ में बन गई हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं। फखर गलत बात क्यों बता रहे हो, फिर कॉन्सेप्ट सबके खराब होंगे। पोटाशियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन दोनों की 1। ये प्लस माइनस इनका नेचर है कि वो मेटल है तो पॉजिटिव है, वो नॉन मेटल है तो नेगेटिव। और वैलेंसी +1 +2 +3 नहीं होती है, और -1 -2 -3 नहीं होती है। आपसे कोई पूछो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है तो आप 2 बोलोगे, -2 नहीं बोलोगे। समझे बात? तो कॉन्सेप्ट को ठीक रखना है। अच्छा भाई, सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा कि सेकेंड रिएक्शन में बेरियम को SO4 से मिलाना है, तो राइट साइड पे देखिए मैंने दिखाया आपको, राइट साइड पे बेरियम क्योंकि दूसरा ग्रुप है लिहाजा उसकी वैलेंसी 2 है, और सल्फेट का चार्ज -2 होता है। ये मशहूर बात है, आपने पहले पढ़ी हुई। तो बेरियम की वैलेंसी 2 और SO4 की -2। अगेन दोनों की वैलेंसी और चार्ज बराबर है, तो जहां वैलेंसी और चार्ज बराबर होता है वहां क्रॉस नहीं करते, एक साथ लिख देते हैं। तो एक साथ लिख दिया तो ये बन गया BaSO4, दिख रहा होगा आपको, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो नहीं लिखो ना, अभी कंफ्यूज होंगे सर, नेचर के लिए ना लिखो। तो Ba को SO4 से मिला दिया, दोनों को मिलाने की वजह मैंने आपको बता दी। बेरियम की वैलेंसी भी 2 है, SO4 भी -2 सेम है तो एक साथ लिख दिया। और सेकेंड वाली इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के साथ 2 लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वाली तो बैलेंस है और सेकेंड वाली में हाइड्रोजन गैस के साथ 2 लग जाएगा तो बैलेंस हो जाएगी। अब इसी वर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तफसील से मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन करना अलाउ है, आप कर लीजिएगा। पहले इसी वर्डिंग बनाते हैं। तो वर्डिंग क्या बनेगी कि ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं उल्टे हाथ पे। आयनिक हाइड्राइड्स को आपने मिलाया एसिड से, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड को आपने मिलाया एसिड से। ये KCl और BaSO4 क्या है, दीज आर सॉल्ट्स, नमक है। जहां पर भी मेटल और नॉन मेटल या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलते हैं वहां सॉल्ट बनता है। तो KCl और BaSO4 सॉल्ट्स हैं। तो आयनिक हाइड्राइड को आपने मिलाया एसिड से, क्या बनाया, सॉल्ट।
और सॉल्ट के साथ क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट के साथ क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। तो वर्डिंग क्या बनी कि जब आयनिक हाइड्राइड को एसिड से मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। चले अंग्रेजी में लिखते हैं वर्डिंग, शाबाश। When ionic hydrides are reacted with when ionic hydrides are reacted with acids when ionic hydrides are reacted with acids when ionic hydrides are reacted with acids, comma, they form salt and hydrogen gas. Reacted with acid they form salts. हाँ भाई, they form salts with hydrogen gas. They form salts with hydrogen gas. चलिए इक्वेशन लिखें और जैसे मैंने बैलेंस करना बताया सेकंड वाली में 2 लगेगा, बैलेंस करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में प्लेस करें। वेरी गुड। जिन लोगों ने इक्वेशन लिख ली है बैलेंस समेत, क्वेश्चन नहीं है तो वो अगली एडेंट डालेंगे। रिएक्शन विद अल्कोहल, डेफिनेशन नहीं है, वर्डिंग है ये डेफिनेशन। व्हेन आयनिक हाइड्राइड्स आर रिएक्टेड विद when ionic hydrides are reacted with acids when ionic hydrides are reacted with acids they form salt with hydrogen gas. Salt with hydrogen gas. अच्छा अब्दुल्ला, हमने क्या किया है कि आयनिक हाइड्राइड लिए, ग्रुप बनेगा KH और 2A का BH2, एसिड से मिलाना है HCl और H2SO4 ले लिया हमने अपनी आसानी के लिए। पहले रिएक्शन में KCl से मिला, दोनों की वैलेंसी 1 है, वैलेंसी 1 है तो एक साथ लिख दिया तो ये KCl हो गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। सेकेंड रिएक्शन में आपको राइट साइड पे दिख रहा है बेरियम की वैलेंसी 2 है और SO4 का चार्ज भी -2 है। अगेन ये दोनों सेम है, तो बार बार मैं एक ही बात बैठा रहा हूँ, जहन में बैठाएंगे तो बैठेगी कि जहां पर भी वैलेंसी और चार्ज सेम होता है वहां पे क्रॉस करने के बजाय एक साथ लिख देते हैं। तो बेरियम को और SO4 को एक साथ लिख दिया तो ये बन गया BaSO4 और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस। पहली वाली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी, सेकंड वाली बैलेंस नहीं तो 2 लगा दिया। यस, फर्दर कुछ रिपीट कराना है तो बताइए। नहीं, सिंगल एटम हुआ तो उसकी वैलेंसी देखेंगे और ग्रुप हुआ तो उसका चार्ज देखेंगे। ये एसिड का वर्ड सही इस्तेमाल नहीं किया, रेडिकल का वर्ड सही है। सिंगल एटम होगा तो उसकी वैलेंसी होगी और ग्रुप होगा जैसे SO4 होगा, OH होगा, NH4 होगा तो उसका चार्ज देखेंगे। कौन सी डेफिनेशन रिपीट करवा रहा है ये? कौन सी डेफिनेशन, ये तो बताओ डेफिनेशन कौन सी रिपीट करूं? नाम तो बताओ डेफिनेशन का जिसको रिपीट करना है।
अगर 2 से बैलेंस हो रहा है तो कर दो, मैंने बैलेंस नहीं किया तो मैंने ऐसे ओरली बताया था, आप काउंट करके चेक कर लो और जिससे बैलेंस हो रहा हो वो नंबर लगाओ। ये लॉजिकल तो होता नहीं है बैलेंसिंग, तो जिस नंबर से बैलेंस हो रहा है ना आप वो लगाओ। ये एजाज तुम्हारे लिए था यार। रिएक्शन विद एसिड मैंने 3 दफा रिपीट कर तो दिया, अब फिर बोल लो रिपीट करो। ये लिख दो भाई, ये दो फखर अब्बास से लिख दिया, फखर अब्बास ने देखो लिखा है। हाँ एनाइन भी बोल सकते हैं आप इसको, रेडिकल भी बोले एनाइन भी बोले, नेगेटिव है तो एनाइन बोले। तो चलो इसने फखर ने लिख दिया, उसको देख के लिख लो जल्दी से। 4-4 5 दफा एक ही बात सुनेगा, लोग बोर हो रहे हैं। चले केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3, रिएक्शन विद अल्कोहल। समीत क्लियर हो गया तुम्हें? ठीक है, आइन जनरल टर्म है और नेगेटिव है तो एनाइन सही। ओके अच्छा जी, रिएक्शन विद अल्कोहल। अब अगर आपको याद हो अपना पिछला वीक, तो पिछले वीक मैंने आपको अल्कोहल की 2 निशानियां बताई थी। पिछले वीक मैंने आपको अल्कोहल की 2 निशानियां बताई थी। एक निशानी थी कार्बन और एक निशानी थी OH। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। तो अब देखो ये दोनों निशानियां यहाँ दिख रही हैं, कार्बन भी दिख रहा है OH भी दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कोई बात हम पढ़ ले तो हवा में होगी, वो बात दिखेगी आपको, जाहिर सी बात है। अच्छा यहाँ पे बुक में एक ही इक्वेशन है तो हमने एक ही ली है NaH वाली। ठीक है, आपको भी पेपर में एक ही लिखनी होगी। तो C2H5OH इथेनॉल को बोलते हैं। इथेनॉल सैनिटाइजर में आजकल इस्तेमाल हो रहा है तो बड़ी मशहूरी है इसकी। अब रिएक्शन कैसे रट्टे से बचे आप, तो रिएक्शन आपने ऐसे याद रखना है कि सोडियम रिप्लेस करेगा उस हाइड्रोजन को जो O से अटैच है, बस इतना है। इतना जुमला जहन में बिठा लिया, रट्टे से बच गए। सोडियम रिप्लेस करेगा उस हाइड्रोजन को जो ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है भाई, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है उसको सोडियम से रिप्लेस करना है, और हाइड्रोजन गैस तो साथ में दिखे रही है आपको। तो जरा चैट बॉक्स में लिख देंगे क्या बनेगा, प्राइवेट में लिखें ताकि सब लोग फिर देख लेते हैं, बाकी लोग मेहनत नहीं करते फिर। तो आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है सोडियम से, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है उसको रिप्लेस करना है सोडियम से। शाबाश। समीर गलत जगह पे प्लेस किया, बाकी सही है, ये अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग नहीं दिखाते। अहमद अली वेरी नाइस, शाबाश। जो लोग भी कंफर्म कर रहे हैं वो प्राइवेट में लिखें। शायद तुम O खा गए और सोडियम को गलत जगह प्लेस किया है। O को हटाने को नहीं बोला था, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। O के साथ जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस का मतलब होता है जगह चेंज करना। कौन सी वर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई तुम्हारी बताओ, मैं कंप्लीट कर दूंगा थोड़ी देर बाद। कौन सी वर्डिंग कंप्लीट हुई है बताओ। तो रिएक्शन विद अल्कोहल की वर्डिंग अभी लिखवाई कब है? अभी तो मैंने इक्वेशन इन लोगों को बोली है लिखने को, चैट बॉक्स में सब लिख रहे हैं। रिएक्शन विद अल्कोहल की वर्डिंग अभी लिखवाऊंगा, अभी लिखवाई नहीं है, टेंशन नहीं। बहुत से लोगों का भी जवाब नहीं आया, आपने चैट बॉक्स में प्राइवेट में मुझे बताना है। हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से अटैच है उसको रिप्लेस करना है सोडियम से। रिप्लेस का मतलब हटाना है, हाइड्रोजन हटाना है, सोडियम लगाना है। इब्राहिम ने भी भेजा है सही जवाब, वेरी नाइस। यस, H हटा के वहां सोडियम लगाना है, सही है। सही तो किया है मत तुमने, तुम्हें टेंशन क्या है। हाँ क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अब्दुल्ला ने भी सही जवाब दिया है। अमीन तुमने सही नहीं दिया है, सही करो। O क्यों गायब कर रहे हो, O लगाओ और सोडियम को हाइड्रोजन की जगह पे लगाओ जहां हाइड्रोजन लगा हुआ था। O को तो कहीं नहीं भेजने को बोला गया है, तो O को अपनी जगह पे लिखो।
मास तुमने तो बहुत ज्यादा वेरिएशन कर दिया इसलिए फंस रहे हो। इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम बना रहे हो। मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि जो हाइड्रोजन ओ के साथ लिखा हुआ है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे सोडियम आ जाएगा बस, बाकी पूरी चीज चेंज नहीं होगी। अब सही है ताहिर, अमीन ने भी सही कर लिया है, वेरी नाइस। तो अगर सबके साथ टू लगाना है तो बैलेंस तो ऑलरेडी है, तो क्यों लगा रहा है टू सबके साथ? तला अतर तुमने काफी मिस्टेक की है। हाइड्रोजन तो अलग हो रही है, सही है। C2H जो 5 था उसको क्यों छेड़ा तुमने? उसको तो कुछ नहीं बोला, हमने तो सिर्फ ये बोला था कि वो H जो O के साथ अटैच है, O के साथ तो एक ही H अटैच है ना। C2H5 को नहीं छेड़ना आपने। O के साथ एक H अटैच है राइट साइड पे, उसको रिप्लेस करना है सोडियम से। मोहम्मद अम्मा तुमने O खा गए हो, बाकी सही है। और उल्टे हाथ पे H कहाँ से आ गया? H को तो गायब करना था ना, तो H हटा दो। और O खा गए हो, O सही से लगा। मैं तो लिख ही दूंगा आपके मार्क्स, टेंशन नहीं लो, मैं तो 100 दफा भी लिखूंगा। अच्छा भाई, Na के साथ 5 कहाँ से आ गया? और OH को रिप्लेस भी नहीं। चलिए देखें, अब सुने। अच्छा, एक मेरी भी मिस्टेक है, मैं अपनी मिस्टेक मानता हूँ कि मैंने ये क्लियर नहीं किया कि H उल्टे हाथ वाला रिप्लेस करना है कि सीधे हाथ वाला। पर क्योंकि C2H5 पूरा एक रेडिकल माना जाता है, तो शायद मैंने इस तरह सोचा कि आपके जहन में आ जाए। तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सीधे हाथ वाला, तो सीधे हाथ वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। उल्टे हाथ में जो C2H5 लिखा हुआ है उसको नहीं छेड़ना आपने, और O को भी नहीं छेड़ना आपने। सिर्फ H हटाना है, उसकी जगह पे Na लगाना है। तो क्या बनेगा देख ले भाई पूरी क्लास। तो C2H5, इसको हमने छेड़ा नहीं, O को भी नहीं छेड़ा, और H जो था सीधे हाथ वाला उसकी जगह पे Na लगा। यस, ये आपके आप प्रोडक्ट आ गया, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब इतनी मैंने मेहनत आपसे इसीलिए कराई है कि आप रट्टा ना मारे, अगर रट्टा ही मारना है तो भी बेकार है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, सबने सीख लिया भाई। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, ये जो कंपाउंड बना है C2H5ONA, इसमें कार्बन भी है और सोडियम भी। ठीक है, कार्बन भी है और सोडियम भी है। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और सोडियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं सॉल्ट, सिवाय NaOH के। NaOH बेस है, बाकी सब सॉल्ट। तो कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक हो गया, सोडियम की वजह से सॉल्ट हो गया, तो इसका नाम मिल गया। इसका नाम हो गया ऑर्गेनिक सॉल्ट। बाकी जो इसका अपना नाम है वो चैप्टर 9 में, क्योंकि आपने पढ़ना है तो फिलहाल तो ये आप याद ही करेंगे। पर जो जो इसका जर्नल नेम है वो मैंने बता दिया, कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक और सोडियम की वजह से सॉल्ट, तो इसका नाम पड़ गया ऑर्गेनिक सॉल्ट। वैसे इसका नाम है, चले जी, तो इसकी वर्डिंग बनाते हैं। वर्डिंग क्या बनी कि जब आयनिक हाइड्राइड को अल्कोहल से मिलाया, ठीक है, जब आयनिक हाइड्राइड को अल्कोहल से मिलाया तो उसने बनाया ऑर्गेनिक सॉल्ट। ब्रैकेट में ये नाम आ जाएगा सोडियम इथोक्साइड, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। चलो इंग्लिश में लिखो इसको और फिर मुझे चैट बॉक्स में ओके दो। व्हेन आयनिक हाइड्राइड्स आर when ionic hydrides are reacted with alcohol, when ionic hydrides are reacted with alcohol, when ionic hydrides are reacted with alcohol, comma, when ionic hydrides are reacted with alcohol, comma, they form organic salts, they form organic salts, they form organic salts। ब्रैकेट में नाम लिखो इसका, सोडियम इथोक्साइड, ऑर्गेनिक सॉल्ट के बाद ब्रैकेट में नाम आएगा विद हाइड्रोजन गैस, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स विद हाइड्रोजन गैस। और इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब अगर किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कर ले,
और अगर क्लियर हो गया तो हेडिंग डाल दे कोवेलेंट हाइड्राइड्स, हाइड्राइड नंबर 2। पहला खत्म हो गया टॉपिक 4 नंबर का, ये सेकंड टॉपिक शुरू कर। टायर ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ इनऑर्गेनिक थोड़ी ड्राई है, पर जाहिर सी बात है आपको पढ़ना तो है, बगैर इसके पढ़े तो नंबर आएंगे नहीं, और आपका पेपर नहीं हुआ है तो यही सब कुछ है, इसी साल की पढ़ाई सब कुछ है। पिछली स्लाइड एक दफा देख ले, कोई इशू नहीं है। सबने इक्वेशन लिख ली है? चलिए जी, कोवेलेंट हाइड्राइड्स पे आ जाते हैं। हाँ जी, नया टॉपिक है, हाइड्राइड की टाइप्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको मैं पुराना दिखाऊं स्लाइड, तो ये हमारा मेन टॉपिक ये था, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिनको हाइड्राइड बोलते हैं। इन बाइनरी कंपाउंड की टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहली टाइप आयनिक हाइड्राइड थी, तफसील से हमने पढ़ ली, 4 नंबर में ही आती है। अब सेकेंड टाइप हम शुरू कर रहे हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हाँ जी, तो अगर आपको याद हो, कोवेलेंट हाइड्राइड को डिफाइन करने लगे, अगर आपको याद हो तो आयनिक हाइड्राइड पढ़ते हुए हमने ये बात की थी कि टोटल हमारे पास ग्रुप की तादाद है 16। जो नहीं था वो गौर से सुने, जो थे उनको तो याद आ ही जाएगा मेरे बोलने से। टोटल तादाद है 16। 16 में से 8 को ए में डाला है और 8 को बी में, तो 8 ए वाले और 8 बी वाले, ठीक है। अब 8 जो बी वाले ग्रुप है उनको तो हमने भी नहीं पढ़ना ना, अभी तो सब ग्रुप ए चल रहा है। तो सब ग्रुप ए में अगर आप मेरे साथ हैं तो 1 ए और 2 ए तो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है भाई। 1 ए और 2 ए तो कंप्लीट हो गया। अब ये 3 ए से लेकर 7 ए तो तक जो है ग्रुप, 8 ए तक जो बचे हैं, 3 ए से लेकर 8 ए, इसमें से 8 ए रिएक्शन नहीं करता, ठीक है भाई। इसमें से 8 ए रिएक्शन नहीं करता। तो अगर 8 ए रिएक्शन नहीं करता तो ये कितने ग्रुप बच गए? 5। 3 ए से लेकर 7 ए, और ये जो 5 ग्रुप बचे 3 ए से लेकर 7 ए, हाँ अहमद अली, सॉरी यार मैंने बताया नहीं, इस वजह से रिएक्शन नहीं करता कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उनको रिएक्शन की नीड नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन लूज शेयर कुछ करने नहीं है। तो क्योंकि बॉन्डिंग के लिए कोई नीड होती है एटम की, गेन करना चाहता है या लूज करना चाहता है या शेयर करना चाहता है, तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर स्टेबल, उनको इलेक्ट्रॉन ना गेन करना है, ना लूज ना शेयर, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं करता। सॉरी कि मैं बताए बगैर आगे बढ़ गया, और ये मेरी गलती कहलाएगी, बात सही। अब आई होप के क्लियर हो गया होगा। तो जो 8 ए है वो आपको पता चल गया रिएक्शन नहीं करता। तो अब ये जो ग्रुप बचे 3 ए से लेकर 7 ए, इनमें से अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलेगा तो जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट होगी, और कोवेलेंट होने का मतलब है कि इनको आयनिक हाइड्राइड में नहीं डाल सकते, लिहाजा सच न्यू हाइड्राइड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो मेरे हिसाब से बड़ा हलवा कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन का रिएक्शन किसी ऐसे एलिमेंट से कर रहे हैं जो 3 ए से लेकर 7 ए तक का है। 8 ए को हटाने की वजह तफसील से बता दी, और ऐसी सूरत में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? कोवेलेंट होगी, लिहाजा सच हाइड्राइड्स आर नोन एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। माफ कर दिया, वेरी गुड, गुड है, अच्छा हो गया, वरना बोझ रहता है इस क्लास का। चले भाई, तो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखने के बाद आप मुझे क्वेश्चन देंगे, अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे बात करें। तो कोवेलेंट हाइड्राइड की हेडिंग में आप पैरा 1 लिख रहे हो, शाबाश।
all those hydrides in which all those hydrides in which all those hydrides in which hydrogen is combined with all those hydrides in which hydrogen is combined with hydrogen is combined with elements of hydrogen is combined with elements of group 3A to 7A, group 3A to 7A, ग्रुप 3A to 7A। अब आप ब्रैकेट में वो लिखो जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, ठीक है। चैट बॉक्स में जो लिखा है ये ब्रैकेट में आएगा, पहले लिख दो फिर बताता हूँ। 3A to 7A के बाद ब्रैकेट में आएगा ये जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। ब्रैकेट में लिखने के बाद आप लिखेंगे कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। पहले ब्रैकेट में ये आ जाएगा जो चैट बॉक्स में है, उसके बाद आप लिखेंगे कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अच्छा, अब कहानी ये है कि जो एलिमेंट 1A और 2A के थे उनको हमने एस ब्लॉक बोला था, वजह नहीं पढ़ाई थी मैंने कहा था वेट करें थोड़ा सा, सिलेबस में आगे आएगा। इसी तरह 3A से लेकर जो 8A वाले हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी भी वजह जाहिर सी बात है आगे पढ़नी है, पर यहाँ लिखवाना जरूरी था। और क्योंकि पी ब्लॉक में 8A शामिल है तो एक्सेप्ट नोबल गैसेज लिखना जरूरी है, क्योंकि पी ब्लॉक 3A से लेकर 8A तक जा रहा है और 8A को हमने हटाना है, तो लिहाजा इसमें हमने एक्सेप्ट नोबल गैसेज लिख दिया ताकि 8A को वहां से हम हटा दें। पैरा नंबर 2 में लिखें दीज हाइड्राइड्स, पैरा नंबर 2 में आप लिख रहे हैं दीज हाइड्राइड्स कंटेन ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स, दीज हाइड्राइड्स कंटेन ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स, these hydrides contain only covalent bonds, contain only covalent bonds। चले भाई शाबाश। अब आप लोग क्या करो कि प्रिपरेशन की हेडिंग डालोगे, और कोई क्वेश्चन अगर आपको करना है तो प्लीज कर लें चैट बॉक्स में स्क्रीन के अलावा, और प्रिपरेशन की हेडिंग डाल दो। किसी को कोई भी परेशानी अगर है कोवेलेंट हाइड्राइड की डेफिनेशन में तो चैट बॉक्स में शेयर करें मुझसे। चार नंबर में आएगा, आयनिक आयनिक अलग आता है, कोवेलेंट अलग आता है, 4 नंबर में मैंने बताया आपको मार्क्स। दोनों नहीं आएंगे जाहिर सी बात है। अच्छा, प्रिपरेशन में सब हेडिंग डालें डायरेक्ट मेथड, प्रिपरेशन की आपने हेडिंग डाली, उसमें सब हेडिंग डाली आपने डायरेक्ट मेथड। अच्छा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड समझ लें, मतलब फर्क क्या है दोनों में। दोनों में फर्क यह है कि जो डायरेक्ट मेथड होता है
उसमें आपको जो चीज चाहिए होती है उसके साथ बाय प्रोडक्ट नहीं होता, यानी कोवेलेंट हाइड्राइड आपको चाहिए तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा, साथ में कुछ और नहीं हो। जबकि जो इनडायरेक्ट मेथड होगा उसमें जो चीज आपको चाहिए, जैसे कोवेलेंट हाइड्राइड आपको चाहिए तो उसके साथ कुछ और भी बनेगा। तो अगर आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट अकेले बन रहा है, साथ में कुछ और नहीं है, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट मेथड, और आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है साथ में कुछ और भी है तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट मेथड। तो आपने हेडिंग डाली प्रिपरेशन की, उसमें सब हेडिंग डाली डायरेक्ट मेथड की, और डायरेक्ट मेथड की वर्डिंग लिख रहे हैं अब आप। इस पे लेक्चर एंड करेंगे हम, इसकी इक्वेशन कल करेंगे तफसील से। आज के लेक्चर में क्वेश्चन ले लूंगा इसके बाद में। तो डायरेक्ट मेथड की वर्डिंग मैंने क्या बताई कि ये वो मेथड है जिसमें कोवेलेंट हाइड्राइड के साथ कुछ और नहीं होगा। तो वर्डिंग लिखें, इनडायरेक्ट मेथड, इन अलग है और डायरेक्ट अलग है। इन अलग और डायरेक्ट अलग। इन डायरेक्ट मेथड कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर, कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर। इन अलग लिखा, डायरेक्ट अलग लिखा, उसके बाद लिखा इन डायरेक्ट मेथड कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर ऑब्टेन in direct method covalent hydrides are obtained, covalent hydrides are obtained without formation of biproton. Covalent hydrides are obtained without formation of biproton. हाँ भाई, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बायप्रोडक्ट। चले भाई, अब इसकी इक्वेशन हम कल करेंगे। अब आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप कर ले, आज के पूरे लेक्चर में जिनको बिल्कुल क्लियर हो गया है कोई इशू नहीं है, वो लीव भी कर सकते हैं। जिनको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद समीर अभी टाइम है, अभी फैसला नहीं किया मैंने कौन सा करेंगे। पर्ची नहीं निकाली, पर्ची। फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, indirect method covalent hydrides obtain, in direct method covalent hydrides are obtained without formation of byproduct, without formation of byproduct. कोवेलेंट हाइड्राइड्स और ऑब्टेन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बायप्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, कोई परेशानी नहीं है। चले कल इंशाल्लाह 8 बजे मुलाकात करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा और कल मिलते हैं आप सबसे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? ये रिपीट जो करवाया था जिसने, हो गया भाई? रिपीट वन मोर टाइम, कौन था ये? मोहम्मद अम्माद लिख लिया भाई? पता हूँ। ठीक है भाई, चलो कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।